वो बिहार को नेपाल मत करना। नेपाल का लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि राजशाही वापस आए। नेपाल की आज़ादी को, संप्रभुता को चुनौती देने वाला बयान बिहार का उप मुख्यमंत्री कर रहा है। तो मुझे नहीं मालूम बिहार के मुख्यमंत्री बातों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। नीतीश कुमार की इन बातों से कोई उनको खबर है कि नहीं खबर है, तो मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, मोदी जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्या बातें चल रही है। आप तो बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं। बिहार के नौजवान जो सड़क पर है अपना लाठी चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नेपाल में अगर हम होते और तब नेपाल में शांति होगी, नेपाल में तरक्की होगी। आज तो यहाँ स्थिति हो गई कि ये पूरे काम अतिरिक्त कर रहे हैं। बिहार को अराजकता में खेल देने की कोशिश हो रही है, और जो मतदाता सूची है इसमें पूरी तरह से अभी भी फर्जीवाड़ा जारी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजधानी पटना की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। देखिए, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे, और जिस तरीके से बीते दिनों तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका पारा हाई है। मंत्री ने भी मारा। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि भाई बिहार को नेपाल मत बनाए। बिहार के नौजवान, बिहार में लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, तो कोई भी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अगर जनता में असंतोष है, आंदोलन हो रहा है, नौजवान आपके पास आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। सबसे पहले ये जो पूरे लाठी चल रही है, भाजपा ऑफिस में हमारे नौजवान गए थे अपना बात कहने के लिए, और उनकी पिटाई कर दी गई बर्बर तरीके से। तो ये अन्याय बिहार के नौजवानों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो सरकार से हमारी ये मांग होगी कि तमाम जो नौजवान इस समय सड़क पर हैं, चाहे वो बीपीएससी वाले हो, वो ज़मीन सर्वे वाले, जिनके जो अपने नौकरी को पक्की करने की मांग कर रहे थे और पक्कीकरण की मांग के चलते उनको नौकरी से बाहर कर दिया बदकिस्मती, तो अब उनको वापस लीजिए। तमाम बातों पर बिहार में, पटना में खासतौर पर जो आंदोलन चल रहे हैं, सरकार आंदोलनकारियों से बात करे, और ये दमन, लाठी, जेल, इससे बाज आए। दूसरा, इसी संदर्भ में नेपाल की भी बात है, थोड़ा पहले उसको कर लेते हैं कि नेपाल में कितना बड़ा विद्रोह हुआ नौजवानों का, हम सब ने देखा, और उस विद्रोह के चलते प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो सरकार थी वो सरकार एक तरह से उसको हटना पड़ा, और अब नेपाल एक संक्रमण के दौर में चला गया। और वहाँ बहुत जिस तरीके से संसद पे आग लगी, सुप्रीम कोर्ट पर, तो निश्चित तौर पर एक चिंता लोगों में है, भारत में भी, नेपाल में भी, कि कहीं नेपाल जो राजशाही से लोकशाही की ओर जा रहा है, तो वहाँ फिर से राजशाही की वापसी का खतरा तो नहीं है। नेपाल के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि राजशाही वापस आए, और हम भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ कोई राजशाही की वापसी हो। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नेपाल में जो राजनीतिक संकट है, तो उस संकट का फ़ायदा लेकर के ऐसी कोई भी ताकत सामने आ जाए जो नेपाल की संप्रभुता को कमज़ोर करने में लग जाए। तो नेपाल में जो नई पीढ़ी के नौजवानों का जो विद्रोह है, उन नौजवानों ने भी कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से बदलाव चाहते थे, हिंसा उनके एजेंडे में नहीं था, और जो भी हिंसा की घटना घटी वो बाहरी तत्वों के द्वारा। तो वैसे नेपाल में शांति रहे और बातें हो। ऐसे समय में बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका एक बयान हमने देखा, और उस बयान में वो कह रहे हैं कि भाई नेपाल को तो ये तो कांग्रेस की गलती है कि नेपाल एक अलग देश बन गया, नहीं तो नेपाल को तो हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, और नेपाल अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होता तो आज नेपाल में कोई अराजकता नहीं होती, शांति होती, नेपाल में तरक्की होती, नेपाल में बेरोजगारी नहीं होती, पलायन नहीं होता। तो बिहार जो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा के ऐसे बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल पूरे नेपाल में, अगर नौजवानों के पास ये बात पहुँचे, हमें लगता है कि नौजवान भड़क जाएंगे कि नेपाल की आज़ादी को, संप्रभुता को
चुनौती देने वाला बयान बिहार का उप मुख्यमंत्री कर रहा है। मुझे नहीं मालूम बिहार के मुख्यमंत्री इन बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नीतीश कुमार की इन बातों से कोई उनको खबर है कि नहीं खबर है, उनको मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, मोदी जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्या बातें चल रही है। तो ऐसे समय में जो नेपाल में बिल्कुल एक उबल की स्थिति है, नौजवान गुस्से में है, सड़क पर है, और आप तो बिल्कुल हमें लगता है कि इस समय पहली बात तो ये जो बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, जो भारत के नेपाल के खिलाफ भी हैं और भारत के भी राष्ट्रहित के खिलाफ है, भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के खिलाफ है। तो ऐसे बयान आप तो बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार के नौजवान वो सड़क पर है, आप वहाँ लाठी चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नेपाल में अगर हम होते और तब नेपाल में शांति होती, नेपाल में तरक्की होती। तो ये सब बयानबाजी बिल्कुल हमें लगता है कि तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए, और ऐसे कोई भी गैर जिम्मेदार बयान भाजपा के लोग जो दे रहे हैं मंत्री पद में बैठ करके, बहुत निंदनीय है। एक सरकार मंत्री कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और वो कोई यूट्यूबर जो किसी घोटाले को उजागर कर रहे हैं, कोई दावा घोटाला कर रहे हैं मंत्री बैठ करके, और वहाँ सच को उजागर करने वाले यूट्यूबर, उनके ऊपर मंत्री खुद दूसरों से पिटवाते थे। एक तो परिपाटी ये थी, आज तो यहाँ स्थिति ये हो गई कि ये पूरी काम मंत्री खुद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में संपूर्ण अराजकता का माहौल नेपाल की तरह बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार की ओर से बिहार को अराजकता में धकेल देने की पूरी कोशिश हो रही है, और जो मतदाता सूची है इसमें पूरी तरह से अभी भी फर्जीवाड़ा जारी है। इसीलिए हम लोगों के ऊपर है, मीडिया के ऊपर भी है, सबके ऊपर है कि बिहार को बचाना है, इस अराजकता को रोकना है, और इस फर्जीवाड़ा को रोक करके मतदाता सूची साफ सुथरी बने, इसके लिए हम लोगों को अपनी मुहिम को जारी रखें। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को किस तरीके से गुस्सा फूटा है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं जो भी आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। और जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, वो कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं जीवेश मिश्रा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा पत्रकार को पीटा गया, उस पर भी दीपांकर भट्टाचार्य खूब गरजे। आपका बहुत